वैभव, वैभव, देवर जी। वैभव, कहाँ हो तुम वैभव? रमा, किधर जा रही हो? बुआ, उनको गए हुए बहुत देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं देख कर आती हूँ। एक काम कर, तू बैठ यहाँ पर। तू चिंता मत कर, आ जाएगा फिर। वैभव के साथ दोस्ती हुई है ना, तो दोनों बैठकर बातें कर रहे होंगे। वो प्रचंड देव के घर गए ना, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। डरो मत रमा, पता नहीं भीम ने तुम्हें बताया है या नहीं, सातारा में भीम का एक दोस्त था ध्रुव। वो दोनों भी देर तक बातें करते रहते थे और देर रात तक घर आते थे। क्या है ना रमा, प्यार, स्नेह, सम्मान, दोस्ती किसे पसंद नहीं आती। और हमारी जाति के लोगों को उच्च जाति वाले स्वीकार नहीं करते। ऐसे में ऐसा कोई इंसान मिल जाता है जो हमें प्यार दे, स्नेह दे, हमारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो हमें जीने के लिए एक नया रास्ता मिल जाता है और हम उसकी हिफाजत जान से भी बढ़कर करते हैं। चिंता मत कर, भीम आ जाएगा। भीम भैया, भीम भैया। क्या हुआ दीपक? वाह वैभव भैया। वैभव, 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 आप सब क्या देखने के लिए आए हो यहाँ पे? अस्पताल क्यों नहीं लेके गए इनको? अस्पताल लेके जाना होगा। आनंद भैया, उठाइए इसे। सुनिए सुनिए सुनिए, इन्हें अस्पताल ले जाके कोई फायदा नहीं है। कुछ भी क्या बोल रही हो तुम रमा? कितना खून निकल रहा है उसके हाथ से। अस्पताल लेके जाना ही होगा। उठाइए आनंद भैया। भीम, रमा सही कह रही है। क्या सही कह रही है रमा? आप भी क्यों ऐसे बात कर रहे हो? चलिए दीपक, आजा, उठाते। भीम, भीम, भीम। वैभव देव मर चुके हैं, नहीं चल रही उनकी सांसें। लंदन में एक अंग्रेजी शिक्षक कहा करते थे, अ वाइज फ्रेंड इज एज गुड एज 10 बुक्स। मतलब एक अच्छा दोस्त 10 किताबों के बराबर होता है। इसलिए मैं भी अपने 10 किताबों के साथ रहना चाहता हूँ। बताओ भीमराव, करोगे मुझसे दोस्ती? भीमराव, तुमने एक सही काम शुरू किया था, लेकिन तुम्हारी चाहत और पहुँच वैसी नहीं थी, और मेरी है।
इसलिए तुम्हारे इस सही काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। दोस्त हो मेरे। अरे जिस व्यक्ति की परछाई से भी हम दूर रहते हैं, जिसे छूने से संकोच करते हैं, तूने उसे गले लगा लिया। हाँ, मैंने भीम को दोस्त माना और मैंने अपने दोस्त को गले लगाया। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो, उसमें एक दिन ऐसी एक सुबह होगी और ये सारे बड़ी जाति के लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा भीम। और अगर ऐसे भावुक होकर मुझे खुद से दूर करोगे तो फिर कोई वैभव किसी भीम के लिए ये जात पात की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। मैं लंदन जाकर तुम्हारे वहाँ पढ़ने की और एडमिशन की सारी तैयारी करके रखता हूँ। तुम्हारे लंदन आने का, पढ़ने का, रहने का सारा खर्चा मैं देख लूँगा। दोस्ती में जब किसी का हाथ पकड़ते हैं ना, तो उसे सारी जिंदगी नहीं छोड़ते। बस भीम रहो, वादा करो मुझसे, तुम कभी लड़ना नहीं छोड़ोगे। मत भूल कि वो छोटी जात का है। हाय, आई सुनिए ना। क्या हुआ, इतनी क्यों खुश हो रही हो? अरे आई आप सुनिए तो। सुनने में आ रहा है कि वैभव देव जी ने खुदकुशी कर ली। क्या सच कह रही हो? हाँ आई, तभी तो इतनी खुश हो रही हूँ मैं। फिर कब तक हम कम दूध वाली चाय पियेंगे? एक काम करो, जाओ और दूध लेकर आओ। आज ज्यादा दूध वाली चाय पियेंगे हम। जाओ। लक्ष्मी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। जिसे दुखी होना है वो होता रहे, हम तो खुश है ना। अच्छी चाय पियेंगे आज, जाओ। देख लीजिए,
देखा आप सबने कि इस छोटी जात के भीमराव की वजह से आज 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 वैभव देव मारे गए। अरे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। समझते क्यों नहीं है? इन छोटी जात के लोगों की चाल को समझिए। ये जानबूझकर हम ऊंची जात के लोगों के संपर्क में आते हैं। जानते हैं कि हम ऊंची जात के लोग अपने सिद्धांत, अपने धर्म, अपनी जात के प्रति कितने कटिबद्ध हैं। कोई भी अगर हमारे खिलाफ जाएगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो वैभव देव जी जैसा हमारा खास, हमारा अपना, हमारा अजीज ही क्यों ना हो। ये जानते हैं आज हम सब हार गए। आज इन लोगों के लिए खुशी का दिन है और हमारे लिए दुख का दिन है। आज हम शोक मनाएंगे और ये लोग मनाएंगे जश्न। जोशी जी, हम कहां से आपको जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं? आपको तो बस मौका चाहिए कुछ भी बोलने का। अरे चुप। देख नहीं रहा खा गया है इस आदमी को तुम लोगों ने। इनकी वजह से मर गया ये आदमी। अब तो चुप हो जा। आज हमें समझना है कि वैभव देव की मौत का जिम्मेदार कौन है। ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैभव देव की मौत का जिम्मेदार है ये भीमराव। इससे पहले भी वैभव देव बंबई आते थे, घूमकर चले जाते थे लंदन, क्योंकि वो इस मनहूस भीमराव से नहीं टकराए थे। लेकिन इस बार उनकी किस्मत खराब थी उनकी किस्मत कि वो इस भीमराव से मिले। देखिए, इस भीमराव के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। नरोत्तम जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं सदैव सही कहता हूँ। सवाल आज ये है कि क्या आप लोग सही करने और सही कहने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप लोग वैभव देव के हत्यारे भीमराव को मौत की सजा देंगे? क्योंकि इसके लिए वही एक सजा हो सकती है, सजाए मौत। हाँ, मौत का बदला मौत। हम वैभव के हत्यारे को नहीं छोड़ेंगे। चलो आगे बढ़ो। रुकिए। मेरे पति की तरफ बढ़ने से पहले वैभव जी का लिखा हुआ खत सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि जब इंसान मरता तो झूठ नहीं बोलता। उनकी सच्चाई जान लीजिए। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है, अब क्या सोच रहे हैं, मैं सब समझ सकती हूँ। लेकिन इसे पढ़िए ना।
भीमराव, मैं जा रहा मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। हमेशा हूं। आत्मा बन के रहूंगा। भीमराव, मैं ऊंची जात का था इसलिए कमजोर निकला, कुछ दिल निकला। तुम सबके एक सवाल से भी हम डर जाते हैं। तुम मजबूत हो, लड़ लेते हो, जीत लेते हो। मैं नहीं लड़ पाया उन्हीं लोगों की यातनाओं से जो मुझे अपनी जात का कहते थे। और अगर उनसे लड़कर जीत भी जाता तो ये अफसोस मुझे मार डालता कि अब मैं तुम्हें लंदन ले जाने के लिए असमर्थ हूं। भैया, भाभी, आपसे मैंने हमेशा प्यार किया, मर के भी करूंगा। लेकिन अगर दोबारा जन्म हुआ तो आपके घर नहीं पैदा होऊंगा। किसी जन्म में आपके घर नहीं आऊंगा, ना किसी बड़ी जात में पैदा होऊंगा। मैं बैरिस्टर मैं बैरिस्टर बनना चाहता था, अब नहीं बन पाऊंगा। लेकिन ऊपर जाकर ईश्वर से जिरा करूंगा कि अगले जन्म मुझे मेरी मर्जी का घर परिवार चुनने दो, और मैं अपनी मरी हुई आई और मरे हुए बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं हर अगले जन्म में भीम की जात में पैदा होना चाहता हूं। और आखिरी बात, भीमराव, तुम महान बनने के लिए पैदा हुए हो। महान बनना। मैं ऊपर से चिल्लाकर कहूंगा, मेरा दोस्त भीमराव अंबेडकर महान है। मैं